हेलो डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो से हम टेंस सीखना शुरू करते हैं। लेकिन टेंस को डिटेल में जाने से पहले इस वीडियो में हम टेंस के जो मेन पॉइंट्स है वो सीखेंगे। यानी टेंस को डिटेल में सीखने से पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स हमें सीख लेने चाहिए, और वो मेन पॉइंट्स हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने इंग्लिश सीखनी है उसके लिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है, और टेंस सीखने के लिए, टेंस को डिटेल में सीखने के लिए कुछ टेंसेस के मेन पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जान लेते हैं। हमारे पास टेंस है। टेंस का मतलब होता है काल। यानी अगर हम टेंस का एक कंप्लीट मीनिंग लेते हैं तो उसका मतलब होता है काल। इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर टेंस की यानी समय की सारी सीमाएं समा जाती हैं। तो टेंस हमारे पास तीन प्रकार के हैं, यानी हम तीन तरह से बात करते हैं। हमारे पास तीन प्रकार के समय हैं, और वो कौन कौन से देख लेते हैं। हमारे पास प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, उसके बाद हमारे पास फ्यूचर टाइम है। अब हमें ये पता चल गया हमारे पास टाइम तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हर टेंस में बात करने के चार तरीके हैं। हर टेंस का अपना टाइप है। हर टेंस में हम चार तरीके से बात करते हैं, वो जान लेना बहुत जरूरी है। वो कौन से तरीके हैं? वो तरीके हैं, फर्स्ट जो है हमारे पास तरीका बात करने का होगा इंडेफिनिट। सेकंड हमारे पास है कंटिन्यूअस। थर्ड हमारे पास है परफेक्ट। फोर्थ हमारे पास है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चार तरीके हैं जो हर टेंस के अंदर लागू होते हैं, और उन्हीं चारों तरीकों के आधार पर हमारी इंग्लिश टिकी हुई है। इन्हीं के आधार पर हम बातें करते हैं। अब इनका रोल क्या है इन चारों पार्ट्स का? यानी यहां पे हम ये कह लीजिए कि हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, और उन 4 पार्ट्स का अपना अपना रोल है। अब ये जान लेते हैं कि चारों पार्ट्स का इंग्लिश में क्या रोल है। देख लीजिए, फर्स्ट पहले हमारे पास है इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। सेकंड देखिए, पास्ट को इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। थर्ड टाइप है फ्यूचर है। हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी आप देख लीजिए कि हर जो ये 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट नेम का यानी फर्स्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, फर्स्ट नेम सबका डिफरेंट है, लेकिन सेकंड नेम सबका सेम है। जैसे सभी के अंदर अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट भी आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस भी आएगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आएगा। तो सेकंड नेम सबका सेम है और फर्स्ट नेम सबका अलग अलग है। फर्स्ट नेम इसलिए अलग है क्योंकि फर्स्ट नेम जो है टेंस का वो टाइम की ओर इशारा करता है, यानी हम किस टाइम सीक्वेंस में बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हर जो पार्ट्स है सेंटेंस टेंसेस के जो पार्ट्स हैं, तो ईच पार्ट का क्या रोल है और वो कैसे काम करता है। देखिए, फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस, हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट क्या करता है? वो हमारे पास पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, पास्ट इंडेफिनिट भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी है। तो इंडेफिनिट हमें किसी भी टाइम के जनरल एक्शंस की बात करने की इजाजत देता है। यानी इंडेफिनिट के अंदर हम किसी भी समय के, यानी पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसके अंदर जनरल होने वाली बातों की इंग्लिश में बात करते हैं, जनरल एक्शंस के बारे में बताता है। यानी प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में होने वाले जनरल एक्शंस की बात करता है। यानी इंडेफिनिट में हम जनरल एक्शन की बात करते हैं। तो अब इनका मीनिंग क्या है हिंदी में देख लेते हैं। इंडेफिनिट यानी अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं तो हम ता है, ते है या ती है की बात करते हैं। जैसे लेता है, देता है, जाता है, यानी उसके अंदर जनरल एक्शन कौन से हैं? जैसे कि हम कहते हैं वह सुबह 5 बजे दुकान खोलता है, वह रोज स्कूल जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जनरल एक्शंस की बात हुई, क्योंकि ये काम रूटीन में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं तो पास्ट में
जो जनरल एक्शन हुए, सामान्य बातें हुई, उनकी बातें की जाए। जैसे कि वह 5 बजे उठता था, वह स्कूल जाता था। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट में भी सेम बात है। फ्यूचर इंडेफिनिट में दागेगी है, यानी वो जाएगा, यानी वो स्कूल जाएगा, वह मैच खेलेंगे, वो शाम को खेलेंगे, वो सुबह उठेंगे। इस प्रकार की जो जनरल एक्शंस की बात है वो की जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली जनरल एक्शंस की बात करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यूअस। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोले तो प्रेजेंट में जो कंटिन्यूअस, जो नियमित कार्य हो रहे हैं, यानी हमारे सामने हो रहे हैं, तो उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जो पास्ट में हो रहा था तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस है। जो फ्यूचर में हो रहा होगा, यानी फ्यूचर में अगर हमने कंटिन्यूटी दिखानी है किसी एक्शन की तो फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट में दिखानी है तो पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट में दिखानी है तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस क्या करता है फ्रेंड्स, यानी किसी भी काम के कंप्लीट होने की बात करता है। यानी अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, चुका है यानी लिया है, जा चुका है, कर चुका है, खा चुका है, यानी वह स्कूल जा चुका था, उसने दरवाजा खोल दिया है। आ है की बात आएगी, यानी जो प्रेजेंट के अंदर हमारे सामने काम पूर्ण हो चुका है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। इसी प्रकार अगर हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं तो उसके अंदर चुका था, यानी वह खाना खा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, वह वापस आ चुका था या आ गया था। इसी प्रकार अगर फ्यूचर परफेक्ट को लेते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में, जो फ्यूचर में अगर हमने किसी काम को कंप्लीट हुए दिखाना है तो चुका होगा, यानी वह खाना खा चुका होगा, वह शाम तक आ चुका होगा। इस प्रकार की हम परफेक्ट यानी कंप्लीट एक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये किसी, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, किसी पॉइंट से यानी किसी समय से शुरू हुए काम को और वो अब तक चलता रहा है या चलता रहा था या चलता रहा होगा की बात को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि वह 2 दिन से खेल रहा है, वह बच्चे गली में 2 घंटे से खेल रहे हैं, से खेल रहे हैं की बात है। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई शो करता है कि कोई काम किसी समय में शुरू हुआ था और वो अब तक चल रहा है या फिर था या फिर रहा होगा। अगर हम इसी टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेते हैं तो वो से रहा था, ऐसे बोलेंगे कि वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, से कर रहा था। इस बात को खासकर नोट करना है। इसी प्रकार अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें से रहा होगा, यानी वह आपका 2 दिन से वेट कर रहा होगा, से रहा होगा। यानी से पे हमने ज्यादा ख्याल रखना है कि यही जो है पॉइंट है हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर बताता है कि ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से हमें पहले टेंस सीखने से पहले इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, इन चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेंस में वर्ब का क्या रोल होता है।